हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी भारत देश को दुनिया का सबसे बेहतर देश बनाना चाहते हैं और आज भारत देश पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में हमारे देश की क्या स्थिति है, अंदरूनी क्या स्थिति है, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा आया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दुनिया के का सबसे बड़ा संविधान दिया और यहाँ पे समानता लाई। हर जाति के, हर धर्म के लोगों को शिक्षा का, बोलने का, पढ़ने का, व्यवसाय करने का अधिकार दिया। लेकिन देश के बहुत सारे राज्यों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जो निचले समाज के लोग हैं उनको आज भी मानवता का अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे जो जातीयता है, धर्मांधता है, उसकी वजह से जो नीचे पिछड़े जो लोग हैं उनके ऊपर हमेशा अन्याय हो रहे हैं। ऐसी एक घटना हमारे सामने आई है हमारे देश के हरियाणा राज्य से। एक युवक ने व्यवसाय शुरू किया और व्यवसाय शुरू करने के बाद उन लोगों को देखा नहीं गया जो जाति के, धर्म के चश्मे से देखते हैं, और ऐसी परिस्थिति आई कि उस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो लड़का तो गुजर गया, और लेकिन उसका जो भाई आज महाराष्ट्र के कोंकण दर्पण, कोंकण लाइव के कार्यालय में पहुंचा है। ये मीडिया हाउस है और वो न्याय चाहते हैं, और ये न्याय का जो प्रवास है वो हरियाणा से महाराष्ट्र में आया है और महाराष्ट्र से अब दिल्ली जाने वाला है। ये क्या स्थिति है या ये क्या प्रकरण है, क्या घटना है, हम उनसे जानने वाले हैं। क्योंकि हरियाणा में न्याय नहीं मिला, इसलिए वो महाराष्ट्र में आए हैं, और महाराष्ट्र में जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री है रामदास जी अडवले, उनको मिलने के बाद वहाँ से उन्हें उम्मीद है कि कुछ न्याय मिलेगा, और यहाँ से मिलने के बाद वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी उनसे मुलाकात करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। हम उनसे ही बात करेंगे। हरियाणा से हमारे जो कार्यालय में पहुँचे हैं जगतार, क्या प्रकरण है? आप हरियाणा से, हरियाणा की पुलिस है, हरियाणा की सरकार है, वहाँ पे आपको न्याय नहीं मिला, लेकिन आप महाराष्ट्र में आए हैं, यहाँ से क्या उम्मीद करते हैं और क्या घटना घटी है आपके साथ में, क्या बताएंगे? सर, आपका परिचय दीजिए और क्या प्रकरण है, क्या घटना घटी है, आप क्या बताएंगे? नमस्कार सर, मैं हरियाणा के गांव पदार्थ खेड़ा से हूं, जिला जींद से। मेरे भाई ने दिसंबर में एक कबाड़ी का काम शुरू किया था, तो वहां के कुछ अदर कास्ट लोगों द्वारा इस काम को बंद कराने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। एक दिन पहले उसको शाम को घर बुला के उसके साथ धमकाने की कोशिश की गई, उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद कुछ समय जब हमें पता लगा कि इसके साथ, मेरे बड़े भाई के साथ मारपीट की गई है कुछ अदर कास्ट के लोगों द्वारा, तो जब तक हमें सोचने का मौका मिलता तो वहाँ के लोकल थाने से पुलिस आई और मेरे भाई को अरेस्ट करके ले गई। जब पुलिस से हम लोगों ने पूछा कि आप किस कारण से इसको लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया। जब हम थाने में पहुँचे उसके साथ साथ पुलिस के, तो मेरे भाई को अंदर बंद किया गया था। अंदर बंद करके उसका बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी एप्लीकेशन के रिमांड लिया गया था। जब 2 घंटे के बाद मेरे भाई को बाहर निकाला गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी हालत को देखते हुए हम उसे हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे को देखते हुए, उसकी परिस्थिति को देखते हुए उसको वहाँ से अगले हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया। जब हम उसको अगले हॉस्पिटल रेफ़र करने के लिए वहाँ पर ले गए तो वहाँ के डॉक्टर साहब ने भी उसको अग्रवा मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पर 2 घंटे के बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। इसके कारण पुलिस ने मेरे भाई को ज़बरदस्ती अरेस्ट किया और उसके साथ ज़बरदस्ती मारपीट की गई। 2 घंटे अंदर बंद करके उसकी छाती पर पैर रखे गए, उसका गला दबाया गया, सिर्फ इस काम के लिए कि वो अपना जो बिजनेस करता था कबाड़ी का, उसको बंद कराने के लिए उन्होंने गांव के कुछ अदर कास्ट के लोगों का साथ देते हुए मेरे भाई के साथ गंभीर मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मैंने पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाई तो अब पुलिस मुझको भी धमका रही है कि आप इस केस को वापस करें।
मुझे मारने की धमकी दी जा रही है और पिछली 5 तारीख को मुझे अरेस्ट किया गया ज़बरदस्ती। मेरे परिवार को बिल्कुल ये पता नहीं था कि मैं किस थाने में हूँ, और नहीं पुलिस ने मेरे परिवार को ये बताया कि ऐसे ऐसे करके ये इस थाने में है। मुझे अंदर बिठाकर दबाव बनाया गया कि आप इस केस को वापस लें, वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। अभी भी मैं यहाँ महाराष्ट्र पे आया हूँ न्याय की मांग को लेकर। यहाँ से के मंत्री साहब जी से बड़ी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। अभी भी गांव में पुलिस रात को भी मेरे घर के आसपास चक्कर लगा रही है मुझे पकड़ने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए। अगर मेरे साथ कोई किसी भी तरह की घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार गढ़ी SHO ASI इकबाल और गांव का ये काला होगा, क्योंकि मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा और गांव के काला स्नोपलाल सिंह द्वारा मारने की साजिश रची जा रही है। मैं यहाँ के प्रशासन से न्याय की मांग करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। आपने देखा कि कितनी गंभीर स्थिति है। मानवता के लिए एक बड़ा ही धब्बा है, क्योंकि एक इंसान को अगर जीने का, अपनी प्रगति का, अपनी विकास करने का अगर अधिकार नहीं है तो हम कौन से देश में रहते हैं, ऐसा सवाल यहाँ पे पैदा होता है। ये था जगतार जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मेरे भाई को तो मारा गया और मेरे भी जान को अभी खतरा है, फिर मुझे न्याय कौन देगा, ऐसा सवाल उन्होंने किया है। महाराष्ट्र में आके हरियाणा में न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो महाराष्ट्र में आए हैं ताकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र के एक देश के जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री है रामदास जी अठावले, उनके माध्यम से केंद्र में उसकी आवाज़ उठाई जाएगी और केंद्र सरकार, देश की सरकार कम से कम मुझे न्याय दे, ऐसी उसकी उम्मीद है। और ये पूरे मसले में जिन सोशल वर्करों ने काम किया है वो भी हरियाणा से महाराष्ट्र में आए हुए हैं। सर जी नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या प्रकरण है और किस तरीके से आप ये पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं? सर गंगाधर अम्बेडकर, मैं कैथल हरियाणा से हूँ और आदि धर्म समाज के हम प्रचारक हैं। जब इस घटना का हमें 1/1/2022 को पता चला कि गांव पदार्थ खेड़ा में एक एट्रोसिटी हुई है और उस एट्रोसिटी में सिर्फ गुरतार जो मृतक है उसका इतना ही कसूर था कि उसने अपना जो पैतृक काम है, सिपाही पेशे का काम है, उस काम को बदलकर एक कबाड़ी का काम किया, बिजनेस टाइप एक काम किया, जो गांव के कुछ लोगों को रास नहीं आया। और जब वो रास नहीं आया तो उन लोगों ने पहले उसको घर पे बुला के मारा पीटा गया। उसके बाद गांव के असामाजिक तत्वों का एक जमावड़ा इकट्ठा होकर पंचायत में इन लोगों को मारता पीटता है। और उसके बाद जब इस परिवार ने ये कहा कि हम इस काम को बंद नहीं करेंगे तो उस शरारती लोगों ने इस परिवार को पुलिस द्वारा उठवाया गया और पुलिस में ASI इकबाल के साथ साथ अन्य लोगों ने इस मृतक गुरतार को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी FIR के उसको इतना मारा गया कि मृतक जो था वो मार सह नहीं सका और जैसे ही 1 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। इस बात का जब हमें पता लगा तो अन्य सभी सामाजिक संगठन इकट्ठा होते हैं नरवाना के सिविल अस्पताल में। और जब नरवाना में हम इकट्ठा हुए, हमें प्रशासन से एक मांग की कि इसका अंतिम जो पोस्टमार्टम है वो करवाया जाए। पुलिस कहीं ना कहीं इस बात से डरती थी और उन्होंने पोस्टमार्टम ना करवाकर पोस्टमार्टम को डिले किया गया ताकि जो इंजरी है वो ना आ पाए। और परिवार ने काफ़ी लंबे समय 3-4 दिन प्रदर्शन करके सभी सामाजिक लोगों ने इकट्ठा होकर 4-5 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। तो वहाँ के DSP साहब और SDM साहब ने एक आश्वासन दिया था, जो वहाँ की सामाजिक न्याय कमेटी बनी गई थी, कि परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन होता क्या है, वहाँ के सिटी SHO ने बिना बताए किसी को एक ऐसी FIR दर्ज कर ली जो सामाजिक संगठनों के 5-7 लोगों के नाम बाय नेम एक FIR दर्ज करी कि इन्होंने पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कार्य में बाधा डाला है। और उसका जो हमें खौफ पैदा हुआ, जो DSP साहब से हम न्याय चाहते थे, उनसे उम्मीद थी, वहाँ के SDM से उम्मीद थी, वो पिछली 5 तारीख को हमारी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हमने महाराष्ट्र आना उचित समझा कि यहाँ के जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं रामदास अठावले जी, वो हमें राष्ट्रपति महोदय तक और प्रधानमंत्री तक लेकर जाएं और हमें न्याय दें।
5 तारीख को गुरतार सिंह को बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उठाया गया और 6 घंटे पुलिस ने टॉर्चर किया गया कि इस कंप्लेंट को, इस एफआईआर को आप वापस लें, नहीं तो आपको मारा जा सकता है। इस डर से हम लोग महाराष्ट्र आए हैं और ये महाराष्ट्र वो कर्म भूमि रही है बाबा साहब अम्बेडकर की, जिससे पूरा देश का संविधान से देश चलता है। और हमें बड़ी उम्मीद है कि हम यहाँ पर जो आदि धर्म समाज के एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं सुभाष विरोचन जी, उनसे एक बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि वो हमें इसमें न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से ये घटना घटी है, हमने जानी है कि उनके मन से कि क्या घटा है। गंगाधर जी ने बताया किस तरीके से हम प्रशासन के पास मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दे दो, लेकिन उस उम्मीद पे हम चले हैं, लेकिन वहाँ पे न्याय की अपेक्षा कितनी रखे, सवाल भी उनके मन में है। इसीलिए हरियाणा को छोड़ के वो महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में जो सामाजिक संगठनाएं काम करती है उनके माध्यम से केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले के पास जाएंगे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साहब को मिलेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति जी को मिलेंगे और ये जो मसला है उसके सामने रखेंगे। बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश में जो जातीयता थी, धर्मांधता थी कि कौन क्या काम करेगा, ये पहले था, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जाने के बाद हर इंसान को संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी काम करो, जो मन चाहे काम करो, पढ़ो सीखो आगे बढ़ो। लेकिन इस संविधान को, इस लोकशाही को भी दबोचने की कोशिश कुछ धर्मांध लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आज नज़र आ रही है। ये बहुत ही भारत देश के लिए दुर्भाग्यशाली बनाती है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय मंत्री आठवले साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इस प्रकरण को देखेंगे और ज़रूर इस पीड़ित को न्याय देंगे। जो लड़का, जिस लड़के की जान गई है, ये प्रकरण, ये मसला बहुत ही गंभीर है। ये हम कोकण दर्पण, कोकण लाइव के माध्यम से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत में आगे जाके हमारे प्रधानमंत्री जी भारत देश को दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाना चाहते हैं और ऐसी ही कुछ मानसिकताएं अगर देश में रही तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ही ठप्पा रहेगा। इसलिए हम जागृति करना चाहते हैं कि हम सब इंसान हैं और इंसान के नाते हर इंसान को हर एक काम करने का शिक्षा का अधिकार है, उसको करने दो। ये बाबा साहब ने हमें संविधान से दिया हुआ अधिकार है। इस पूरे मसले का क्या अंत है हम जानेंगे। हमारे पास जो एट्रोसिटी के जो तज्ञ हैं मिस्टर सुभाष विरोचन जी। सुभाष जी, ये ऐसे प्रकरण देश में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं, हरियाणा में होते हैं, देश के अनेक राज्यों में होता है। इस प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। उसका आचरण किसी भी रूप में प्रतिबंधित है, कायदे में अपराध है और उसी को आधार बनाते हुए एट्रोसिटी एक्ट भारत देश में लागू किया गया, जिसे 2 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में आंदोलन करने के बाद पुनर्स्थापित किया गया। उसमें एक 18A सेक्शन भी ऐड किया गया, जिसमें ये विस्तृत रूप से कहा गया कि एट्रोसिटी एक्ट में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। गुनाह दर्ज करके एट्रोसिटी एक्ट के हिसाब से ही विशेष न्यायालय में इसका अधिकार हो और विशेष न्यायालय इसका निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो ये व्यक्ति हैं, इन्हें एफआईआर का तो अधिकार, जैसे मैं सुना अभी इनसे, तो इनका कहना है कि इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि पोस्टमार्टम, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जांच ऐसे पता चलती है कि पोस्टमार्टम के द्वारा उनकी मृत्यु का कारण क्या है। लेकिन उन्हें 3-4 दिन आंदोलन के बाद में पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद में एफआईआर होने के बाद अभी तक जो आरोपी इकबाल सिंह हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उन्हें अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही वो जो काड़ा सिंह हैं, जिन्होंने पंचायत लगाकर, पंचायत का रूप दे करके, गुंडों का जमावड़ा कर करके गांव के चौक पर सार्वजनिक रूप से व्यक्ति की पिटाई की गई और इतनी बुरी तरीके से पीटा, उन्हें धमकाया गया। उसके बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाकर भी पीटा गया बिना किसी शिकायत के। ये बहुत ही दुखद घटना है। इस पर इन्हें न्याय तो मिलना ही चाहिए। और मुझे लगता है हरियाणा सरकार में मैंने कई और देखे हैं एट्रोसिटी के मामले, जहाँ पर एक महिला अगर बैंक में जा रही है नौकरी के लिए तो उसे छेड़खानी कर उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें जहर दे के मार दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं मेरे सामने आई हैं,
तो हरियाणा मुझे लगता है एट्रोसिटी का हब बनता जा रहा है। और एट्रोसिटी एक्ट हरियाणा में सिर्फ पेपर पे रह गया है, बाकी कार्रवाई के रूप में एट्रोसिटी के लिए हरियाणा में कोई जगह बची नहीं है। तो इसीलिए ये महाराष्ट्र में आए और दिल्ली अब प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वो कम से कम जो 2018 में उन्होंने वादा किया था अनुसूचित जाति सदस्यों से कि उन पर अत्याचार नहीं होगा और उनके लिए जो कानून है वह अमल में लाया जाएगा, उस बात पर वो अडिग रहेंगे और इन्हें न्याय दिलवाएंगे। क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में स्पेशल कोर्ट होती हैं और सिर्फ उन्हें अधिकार होता है। पर मैं जो पेपर पढ़ रहा हूँ, इन्होंने गृह मंत्री के पास भी लिखित शिकायत की है और इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो वहाँ के एसीपी हैं उनका काम मामले को दर्ज करके इस विशेष न्यायालय के समक्ष रखना है और उसकी जो चार्जशीट है वो 2 महीने की कालावधि 60 डेज के अंदर फाइल करनी है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ना तो ही इनका कोर्ट में कोई सुनवाई हो पाई है, ना इनकी चार्जशीट फाइल हो पाई है। इसके कायदे के विपरीत जाकर के वहाँ के जो एसीपी हैं वो उसकी जांच रिपोर्ट बना रहे हैं, जबकि जांच रिपोर्ट का कोई प्रोविज़न एट्रोसिटी एक्ट में नहीं है। तो प्रोविज़न के अगेंस्ट जाकर के, कानून के विरुद्ध जाकर के आरोपियों को कैसे मदद पहुंचाया जा रहा है प्रशासन में, ये देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। क्योंकि आज सभी को उम्मीद है कि एट्रोसिटी एक्ट है, कानून है, व्यवस्था है देश में, लेकिन हरियाणा जैसे क्षेत्र में प्रगतिशील देश है, मैं मानता हूँ हरियाणा, लेकिन वहाँ पर आज अनुसूचित जाति सदस्यों के साथ अत्याचार हो रहा है। और मैं बहुत दुखी हूँ भाई गुरतार के लिए, जिनके साथ अत्याचार हुआ। आज पूरा परिवार रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया, क्योंकि उनकी जो दुकान थी वो दबंगों द्वारा बंद करा दी गई है। उनका भाई जो कमाने वाला था वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो मारा जा चुका है। तो उनके घर में आज उनके जो भरण पोषण की जो स्थिति है वो भी निर्माण हो चुकी है। तो इस वक्त सरकार का दायित्व बनता है कि इनका रिहेबिलिटेशन कराए। एट्रोसिटी एक्ट और पीसीआर एक्ट 1955 के तहत इनका रिहेबिलिटेशन कराए, इनको दोबारा से वो रोजगार शुरू करके दे और इनकी आर्थिक मदद भी करनी सरकार की बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। तो आज मैं स्टूडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले जी से विनती करूंगा कि इस परिवार को वो न्याय दिलाएं और एट्रोसिटी एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज हो। महाराष्ट्र सरकार में एक विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट है, उसके तहत ये आदेश हैं कि अगर एट्रोसिटी एक्ट होती है, ये पाया गया, तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है उसके पैरेलल एक केस और फिरियादी के विरुद्ध किया जाता है, ताकि वो अपना मुकदमा पीछे ले ले दबाव बनाने के लिए। तो वो जो पैरेलल केस खड़ा किया गया है उस केस को भी एट्रोसिटी एक्ट में ही काउंट करके उसी जांच अधिकारी द्वारा जांच की जाए और उसी कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा प्रोविज़न है। तो उन प्रोविज़न्स का पालन सरकार करेगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, धन्यवाद सुभाष जी। आपने देखा कि बड़ी ही गंभीर स्थिति है कि देश में बहुत सारे कायदे आते हैं और लेकिन उस कायदों का अमल अगर ठीक तरीके से हुआ नहीं तो किसी भी पीड़ित को न्याय मिलना मुमकिन नहीं है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब उन्होंने कहा है कि मैं कितना भी अच्छा संविधान लिखूं, लेकिन अगर उस पर अमल चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं रहे होंगे तो मेरे संविधान कुछ काम का नहीं रहेगा। और आज ऐसे लग रहा है कि ये बाबा साहब का जो कहना था वो क्या आज सच हो रहा है। लेकिन हमें अपने देश पर, अपने लोकशाही पर, अपने संविधान पर विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब से, हम उम्मीद करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी से, हम उम्मीद करते हैं हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जी से कि हरियाणा में जो घटना घटी है, हरियाणा सरकार उस पर ध्यान दे। हम हरियाणा सरकार के जो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है और जो भी वहाँ की जो सरकार है, वो सरकार इस प्रकरण को गंभीर रूप से देखे और ये जो पीड़ित सिंह परिवार है, जिस लड़के की जान गई है गुरतार सिंह, उस गुरतार सिंह को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले और यही उम्मीद रख के आज यहाँ पे हम पूर्ण विराम लेते हैं। धन्यवाद।